कैसे हो? सब बढ़िया है? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन यहाँ पर ढेर सारा प्रश्न देख रहे होगे आप ट्रिग्नोमेट्री का। इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले, लेकिन सॉल्व करने से पहले आप एक बार फॉर्मूला का रिवीजन कर लो। आप जल्दी से उन सारे फॉर्मूले को लिखोगे जिसमें आपका साइन थीटा आता है। जल्दी से उन सारे फॉर्मूले को लिखो जिसमें आपका साइन थीटा आता है। लिखोगे आप? हम आपके लिए रुक रहे हैं। उन सारे फॉर्मूले को लिखो जिसमें जिसमें आपका साइन थीटा आता है। लिख लिए होगे, मिलाना है। देखो साइन थीटा कौन कौन से फॉर्मूले में आता? पहला स्क्वायर फॉर्मूला था। कौन सा स्क्वायर फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद साइन कौन से फॉर्मूले में आता था? टेन थीटा का एक फॉर्मूला था। बिल्कुल, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हाँ जी। और आपका साइन कौन से फॉर्मूले में आता था? एक था अपोजिट फॉर्मूला, हाँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 का एक फॉर्मूला था। और किसी में साइन थीटा आप पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हो। एक एंगल वाला पढ़े हो आप। कब? जब साइन 90 माइनस थीटा वो बराबर होता था साइन का सीधा दोस्त कौन था? कॉस। तो वो मेरा कॉस थीटा के बराबर होता था। इतना सब कुछ हम लोग साइन में सीख चुके हैं। उसी प्रकार इसी प्रकार आपको जो है कॉसेक के लिए भी लिखना है, कॉस के लिए भी लिखना है, सेक के लिए भी लिखना है, टेन के लिए भी लिखना है और कॉट के लिए भी लिखना है। इन सब के लिए आपको लिखना है। लिख लोगे और बाकी किसी के लिए आपको फॉर्मूले नहीं लिखने हैं। बस लगभग तो सारा फॉर्मूला हो ही गया। कॉसेक का, कॉस का, सेक का, टेन का, कॉट का, इस सब का आप फॉर्मूला जल्दी से लिखो और हम मिलाने वाले हैं। लिखोगे आप? हम साइन का लिख लिए, आपको कॉस का लिखना है। बिल्कुल, फिर सेक का लिखना है, फिर टेन का, कॉट का और कोसेक का लिखना है। जल्दी से लिखोगे आप। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होगे। हम रुक रहे हैं आपके लिए। वीडियो रोको और लिखने का प्रयास करो। जल्दी से सारे फॉर्मूले को लिख लो ना। कितना आसान आसान फॉर्मूला है। अब हम लोग कॉसेक के लिए लिखते हैं। अब कोसेक किसमें किसमें आता है, अब इस पर विचार करेंगे। भैया कोसेक जो है ना, एक प्यारा सा फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला था। वो क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, इसमें आता था। ठीक है। एक मेरा अपोजिट फॉर्मूला था। वो वही अपोजिट फॉर्मूला कौन सा था? कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन होता है। अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कोई कोसेक का फॉर्मूला था भैया, एक एंगल का फॉर्मूला था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक एंगल का फॉर्मूला था। कैसे था? कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। हम लोग पढ़े हैं कोसेक का सीधा दोस्त मेरा सेक होता है। इतना सब कुछ हम लोग सीखे हुए, इससे बाहर तो नहीं सीखे ना। आपको बस इतना ही फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। आगे फिर कॉस का और सेक का देख लेंगे। ठीक है, कॉस का और सेक का। ओके, फिर टेन का और कोट का। उम्मीद करते हैं इन सब का आप बिना देखे लिख लियो। गलती होगा तो होगा, कम से कम बिना देखे लिखने का प्रयास करो। गलती होगा, हम बार बार कह रहे हैं ना। जब तक फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे समस्याएं आपको आती रहेंगी। अगेन कॉस थीटा का कौन कौन सा फॉर्मूला था? तुरंत आप बोलोगे भैया कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला पहला स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसमें कॉस आया ना, हाँ, इक्वल टू 1 होता है। वो बात की बात हम अकेला कर सकते हैं, अकेला करने हमको अच्छे तरीके से पता है। अगेन कॉस का और कौन सा फॉर्मूला था ना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉस का कोई फॉर्मूला था? हाँ, कॉस किसका उल्टा होता था? सेक का उल्टा। अर्थात कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा। एक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। वैसे कॉस का सीधा दोस्त कौन है भैया? कॉस का सीधा दोस्त तो मेरा बहुत 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 प्यारा सा साइन भैया है। अर्थात यहाँ तक तो लिख लिए। उसके बाद सेक की बात कर लेते हैं। सेक थीटा की बात करेंगे। सेक थीटा का पहला स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा था? स्क्वायर का फॉर्मूला टेन के साथ था ना, याद है आपको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। अगेन फिर सेक थीटा का जो है अपोजिट फॉर्मूला क्या था? सेक का उल्टा कौन होता था? याद पारो, सेक का उल्टा कॉस होता था। अर्थात यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमारा 1 हो जाएगा। फिर 90 माइनस थीटा का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए। हाँ भैया पढ़े तो है, उसको लिख लेंगे हम लोग ना। अर्थात सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया? सेक का सीधा दोस्त कौन होता है? कोसेक होता है। अर्थात कोसेक थीटा हो जाएगा। ये सब आप पढ़े हो। आपको हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद भी होगा। यहाँ देखो, इस प्रकार हम लोग कॉस का और सेक का लिख लिए। अब हम लोग टेन का और कॉट का लिख करके उसके बाद अपने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। आज ज्यादा डिस्कशन फॉर्मूले पर नहीं करने वाले। ठीक, उम्मीद करते हैं सारा फॉर्मूला कम से कम आपको याद हो गया होगा। और हम चाहते हैं फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तब तक आप सोच नहीं पाओगे कहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर टेन थीटा का कौन कौन सा फॉर्मूला आप जानते हो वो लिखोगे। अगेन कॉट थीटा का कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप वो लिखोगे। जल्दी से लिखोगे।
हम बार बार हर दिन लगातार बिना रुके फॉर्मूला रिवीजन करवाते रहेंगे जब तक फॉर्मूला आपको याद ना हो जाए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, बोलोगे मेरे साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर सेकेंड आपका अपोजिट फॉर्मूला क्या था भैया, अपोजिट फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू अगेन टेन थीटा का रेशो फॉर्मूला था साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगेन, और टेन थीटा का एंगल फॉर्मूला था टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। लगभग जो है सब में टेन का रिलेशन कॉट के साथ ही हो रहा, एक यहाँ पर सेक और टेन के साथ होता, बाकी साइन और कॉस का रेशियो आपका टेन के बराबर होता। अगेन कॉट का देख लेते हैं हम लोग। कॉट में भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए, स्क्वायर का फॉर्मूला याद पा रहे हो तो यादें आएंगे, यादें मतलब वो सारी बातें याद आएंगे जो मैंने बताया है आपको। वो कौन कौन सा, पहला हम पढ़े थे स्क्वायर में कोसेक स्क्वायर थीटा, याद पा लो, बताए थे ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अच्छा भैया ये तो हम समझ जानते हैं। अगेन फिर क्या होगा और बताओ और सोचो, अपोजिट फॉर्मूला कॉट का उल्टा कौन होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ जी ये तो हम जानते हैं। फिर उसके बाद कॉट थीटा का रेशो वाला फॉर्मूला भी पढ़े थे हम लोग। कॉट थीटा का क्या रेशो होता है भैया जानते हैं। अरे रेशो किसी का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं हम अभी तक, अच्छा ठीक है छोड़ो। कॉट थीटा का क्या होता है भैया जी, कॉट थीटा का सिंपल से एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। चलो ठीक है। फिर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो हम लोग का tan थीटा के बराबर होता है। एक और लिखोगे, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मेरा थीटा है, ये मेरा आप सिंपल से ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस है, उस कंडीशन में कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर बॉल को। यहां पर आपका tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। हम लोग पढ़े हुए अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं था, बिल्कुल अच्छे से आप लिखोगे। इतना सब कुछ हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। अगेन अब बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। अब ध्यान से समझना, थोड़ा आज क्वेश्चन जो करेंगे ना उसको एक काम करोगे आप, सारे प्रश्न में प्रयास आपको खुद से करना है, याद रखना ठीक है, प्रयास आपको खुद से करना होगा। हम आपको हिंट्स देने वाले और प्रयास आपको खुद से करना होगा। हाँ फिर अगर नहीं बनेगा तो आपको सॉल्यूशन देखना है, याद रखो। जैसे यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन आप स्पष्ट तौर पर यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, कॉसेक थीटा आ रहा है। हम साइन थीटा में पढ़े हुए हैं कौन कौन सा फॉर्मूला भैया, साइन थीटा में स्क्वायर में साइन और कॉस का रिलेशन था, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। फिर साइन का कॉसेक के साथ था लेकिन वो गुना में था आपका ना, साइन का कॉसेक के साथ था लेकिन वो मेरा गुना में था, बिल्कुल गुना में था। यहाँ तो जोड़ आ रहा है, अच्छा ठीक है भैया। और साइन का किसके साथ था भैया, साइन का एक था tan के साथ और कॉट के साथ। यहाँ पे ना तो tan है ना तो कॉट, मतलब tan के साथ था और कॉस के साथ था। इसमें tan और कॉस का तो चर्चा ही नहीं, tan का चर्चा ही नहीं है। और किसके साथ साइन का फॉर्मूला हुआ करता था भैया, इतना सारा हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए थे। लेकिन यहाँ हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमको इसको पुराना है क्या, सबको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके हमको यहाँ 7 भी लाना है। फिर आपका tan स्क्वायर भी आएगा और कॉट स्क्वायर भी आएगा। आखिर यहाँ ऐसा क्या कर सकते हो, ध्यान से समझना। हम LHS को लेंगे, LHS को जो सॉल्व करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है। यहाँ विचार करोगे भैया हमको इस सब को सॉल्व करके 7 कैसे आएगा, क्योंकि हम जितना फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें 7 तो आता नहीं है, 7 नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। वहां पर क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ ये होता है, प्लस वाले में तो यही एक पढ़े हुए। यहाँ सोचो आप, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ a माइनस, यहाँ पर भी मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दे और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा और सेक स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता, बिल्कुल जानते हैं। अगेन फिर साइन और कॉस का मल्टीप्लाई 2ab के फॉर्म में होगा, वहां पर भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मेरा 1 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अर्थात अगर स्क्वायर कर रहे हैं ना, ये खुद ब खुद मेरा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इस फॉर्म में आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर करना है, सिंपल सा इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, प्रयास करोगे। स्क्वायर करने हम सिखाए हैं ना, अगर मान लो यहाँ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, इसका स्क्वायर करने के लिए कहा जाए, कैसे स्क्वायर करोगे, यहाँ पर एक की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस कोसेक थीटा है, फिर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे ना, फिर प्लस 2ab, 2 लिख लिए, गुना a का मान साइन थीटा है और b का मान कितना है, कोसेक थीटा है। इस प्रकार हम लोग तो सीखे हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करने ना, बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना है और इसके लिए अप्लाई करना है।
बिना मेरे सॉल्यूशन को देखे हुए आपको खुद से प्रयास करने का मतलब प्रयास ही करना है, खुद से आपको प्रयास करोगे खुद से जल्दी से। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके आप प्रयास किए होंगे। गलती सही उसके बारे में मत सोचो। जब प्रयास करो ना, दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, कोई नेगेटिव बातें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि हाँ सही बन रहा है गलत बन रहा है। आप प्रयास कर रहे हो ना अपनी तरफ से, हाँ ये सबसे बड़ी बात है। गलती बनेगा वो अलग बात है, लेकिन प्रयास कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। यही प्रयास आपको कुछ अलग सिखाएगा, याद रखना। तो यहाँ पर आप जरूर प्रयास किए होगे, ट्राई जरूर किए होगे आप। यहाँ देखो हम लोग इसको सॉल्व करते, ध्यान से समझोगे। आप जो बनाए हो आपका सही बना है या गलत बना है, अब वो विचार करेंगे हम लोग। आप यहाँ क्या किए होगे, यहाँ पर आप किए होगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए होगे आप। हाँ यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ होगा, फिर प्लस फिर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हुआ होगा ना। हाँ कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हुआ होगा, फिर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। हाँ जी, अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिए। अब सेकंड वाले को सॉल्व करो। यहाँ cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर है, cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल। फिर sec थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल sec थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। फिर 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा। ये नहीं भी देंगे ना ब्रैकेट, कोई बात नहीं है, बिकॉज यहाँ प्लस आ रहा है। अगर माइनस आता तब समस्याएं होती कि हाँ माइनस के कारण सबका सिंबल चेंज हो रहा है। यहाँ प्लस आ रहा है ना, प्लस में किसी का सिंबल चेंज नहीं होता है, फिर भी हम ब्रैकेट लिए हैं। आधा डालो अपने अंदर। अब देखो यहाँ पर, अब इसके आगे अगर सॉल्व अभी भी नहीं किए हो तो प्रयास करो सॉल्व करने का। यहाँ देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर है, सिंपल सा हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या होता है भैया, साइन थीटा इंटू, हम साइन का फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला हम अभी तुरंत बताया आपको, सारा फॉर्मूला बताया है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का अपोजिट फॉर्मूला है ना, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मेरा 1 होता है, तो यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो गया। 2 गुना 1 2 ही होता है ना, चलो यहाँ लिख देते 2 गुना 1। कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत तो ना ही होगा आपको। अगर आगे सॉल्व करें, यहाँ प्लस है, प्लस का प्लस लिख दिए, क्योंकि प्लस आगे में है इसलिए किसी का सिंबल चेंज नहीं होगा। यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा आ गया। अगेन फिर यहाँ पर ये सॉल्व, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। फिर यहाँ पर 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है। हम जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला कि cos थीटा का मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ करेंगे तो 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है, अर्थात यहाँ पर मेरा सिंपल है 2 इंटू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या ही समस्या है। देखो पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए, बिल्कुल। अगेन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का किसके साथ फॉर्मूला करेंगे, जो मेरा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो साइन के साथ कॉस को भेज देते हैं। सब मेरा प्लस के ही फॉर्म में है, तो कॉस स्क्वायर का भी चिन्ह प्लस ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला जानते हो? ना ही भैया, फॉर्मूला ना ही जानते हो, कोई बात नहीं। यहाँ कोस जानते नहीं, फॉर्मूला अंतिम में लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, इसको भी लिख लिए। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख लिए। यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, बिल्कुल। अगेन आगे देखते हैं, ये भी +2, ये भी +2, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? 1 का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 1 आ गया प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा भैया, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। किसमें आपका कोसेक स्क्वायर थीटा आता है, जानते हो? हाँ भैया जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में आता। यहाँ से सिर्फ हमको कोसेक स्क्वायर थीटा ही चाहिए। रफ में या बगल में आप सॉल्व करोगे और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को अकेला करोगे, कितना हो जाएगा 1। अच्छे से लिख दें, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, नीचे दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, दिख रहा है, चलो हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, बिल्कुल। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करने वाले भैया, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी हम लोग फॉर्मूला जानते ही है, क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा का, बगल में ही बनाओगे, ठीक। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसी का हम नीचे बना रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ही चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो हम लोग का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यहीं पर अपना थोड़ा सा सद्बुद्धि का प्रयोग करना है आपको। ओके भैया, ठीक है, ये 1 का 1 हो गया। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा होता है, क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का प्लस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग ये टर्म लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ पर +2 और +2 है, मेरा +4 हो गया। हाँ जी, हाँ भैया जी, बहुत अच्छे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से ये मेरा प्रूफ हो चुका है। जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है।
बहुत ही प्यारा प्रूफ था। 1 + 1 + 1 + 4 कितना होता है भैया? 7 होता है। प्लस फिर आपका tan² थीटा है, tan² थीटा लिख लिए। फिर आपका cot² थीटा है, cot² थीटा लिख लिए। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ मेरा हो गया। 7 + tan² थीटा + cot² थीटा मेरा प्रूफ हो चुका है। ऐसे आसान प्रूफ क्या ही होने वाला, बताओ। इतना आसान प्रूफ है, इतना आसान प्रूफ है। देख करके प्रूफ को देख करके हम लोग का मन प्रसन्न हो गया। बिल्कुल। अगर हम लोग आगे देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला, बहुत आसान क्वेश्चन। और ये आसान अब आपको इसलिए लग रहा होगा बिकॉज आप फॉर्मूला धीरे धीरे याद करते जा रहे हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता ना तो अभी ये आपको बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत होता। इसलिए कहते हैं फॉर्मूले को याद रखो। सिर्फ फॉर्मूले याद रखो और ए और बी का जो फॉर्मूला सिखाएं वो भी आप याद रखो। देखो फिर ये ट्रिगो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। अपने सोची ना होगी। हाँ भैया वो तो बच्चे ही करे, हम तो सोची ना है, इतना आसान हो जाएगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, पहले क्वेश्चन को समझो। आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो। इसको मिटा देते हैं। यहां देखो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन में। हाँ भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ क्या है वो समझो। हमको दिया हुआ ये टर्म कि sec थीटा बराबर हमको दिया हुआ है। ये हमको पता है कि sec थीटा जो है x + 1/4x है। तो हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? अगर हम sec थीटा + tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू मेरा बराबर होगा 2x के बराबर होगा या फिर 1/2x के बराबर होगा। आप कैसे प्रूफ करेंगे? मतलब ये चीज आपको दिया हुआ है और आप जो है इसको सॉल्व करोगे। हाँ भैया जी sec थीटा और tan थीटा को सॉल्व किए जा रहे हैं। आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट मेरा 2x या फिर 1/2x के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद लेकिन अब यहाँ हम इसको देख रहे हैं, जिसको सॉल्व करना है उसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर sec थीटा आ रहा है, हमारे पास sec थीटा पहले से मौजूद पता है हमको। लेकिन यहाँ tan थीटा भी आया है ना, हमको tan थीटा नहीं पता है तो हम tan थीटा पहले पता करेंगे फिर यहाँ पर पुट करेंगे। जिसे यहाँ पर जैसे हम tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे ना फिर बाद में जोड़ेंगे तो वो मेरा 2x के बराबर हो जाएगा या फिर 1/2x के बराबर होगा। आप थोड़ा सा अपना दिमाग का छोटा सा हिस्सा फिर यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो क्या कि हाँ हमारे पास sec थीटा मौजूद, मतलब हमको sec थीटा पता है। बिल्कुल हमको sec थीटा पता है। हाँ भैया sec थीटा से रिलेटेड कौन सा आप फॉर्मूला जानते हो? पहले यहाँ लिखोगे आप। भैया sec थीटा से रिलेटेड हम फॉर्मूला जानते हैं कि sec² थीटा - tan² थीटा = 1 होता। उसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं sec थीटा से रिलेटेड अपोजिट फॉर्मूला है एक कि cos थीटा × sec थीटा = 1 होता। और कोई फॉर्मूला जानते हैं sec थीटा से रिलेटेड? बिल्कुल आप फॉर्मूला जानते हो, वो है sec याद पारो sec 90 - थीटा जो है वो आपका cosec थीटा के बराबर होता। और कोई फॉर्मूला जानते हो? बिल्कुल आप फॉर्मूला जानते हो। अगर ये मेरा p है, ये मेरा h है, ये मेरा b है तो वहां पर sec थीटा बराबर होता है h/b के, ये b है ना, h/b के बराबर होता है अगर इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं तो। इतना सब कुछ हम सीखे हुए, बिल्कुल सीखे हुए। इसमें से ये देखो हमको sec को tan के फॉर्म में चेंज करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको sec थीटा पता है, tan थीटा नहीं पता है, तो हमको tan थीटा निकालना है ना। तो sec थीटा पता है, इसमें sec और tan का रिलेशन कौन सा है वो देखने का प्रयास करो भैया। sec और tan में सिर्फ एक यही फॉर्मूला आ रहा है। बिल्कुल आप तो चंटोते जा रहे हो। अब हम लोग उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उस फॉर्मूले में बारी बारी से sec का वैल्यू पुट करेंगे और tan का वैल्यू अकेला करेंगे, वहां से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। फिर से समझो, हम लोग जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले में sec का जो भी वैल्यू यहाँ पर है ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और tan थीटा को अकेला करेंगे। यहाँ से मेरा tan थीटा निकल जाएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा tan थीटा। जो भी tan थीटा निकलेगा उसको बारी बारी से यहाँ tan थीटा की जगह पे पुट करेंगे। sec थीटा हमको पहले से दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। इसको हमको देख करके ही लग रहा है sec थीटा इतना है, tan थीटा क्या निकलने वाला वो हमें यहीं पर पता चल रहा है। लेकिन ये आपको सॉल्व करना है ना। हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर 2x की बात की जा रही है, इसका मतलब 1/4x और यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू में कुछ ना कुछ -1/4x आएगा जिसे कट किए मेरा 2x के बराबर होने वाला। मतलब हम यहाँ से सिर्फ जो है इस प्रूफ को देख, जो हमको प्रूफ करना है सिर्फ उसी को देख करके हम ये पता कर लिए कि हाँ हमारा tan का वैल्यू क्या आने वाला। देख रहे हो? हाँ बिल्कुल। अगेन उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें ये समझ नहीं रहे होगे कि हाँ भैया जी कैसे पता चल रहा है tan का वैल्यू क्या आने वाला, वो पता भी नहीं करना आपको। ठीक, आपको सिंपल सा जो हम सॉल्व करने के लिए कहे हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, इसमें sec थीटा का वैल्यू पुट करो और tan थीटा यहाँ है, tan थीटा को अकेला करने का प्रयास करोगे आप। ठीक है, हम रुक रहे हैं आपके लिए। ये हम 3 सेकंड का समय इसलिए देते हैं आपको, वीडियो रोको और फिर बनाओ, मतलब वीडियो रोक करके बनाओ, नहीं बनेगा फिर मिलाना है आपको। उम्मीद करते हैं बनाए जरूर होगे, जैसे से हम बोले वैसे जरूर किए होगे।
हाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तब हाँ आपसे नहीं बन रहा होगा ना। अगर प्रयास करना, एक रफ कॉपी रख लो ना, रफ कॉपी में आप प्रयास कर लिया करो, उसमें क्या दिक्कत है। प्रयास करने से आपको किन्हों ने रोका है? आपका तो जन्मसिद्ध अधिकार है प्रयास करना, और आप प्रयास करके रहोगे, ये आपका कथन है ना। यहाँ देखो भैया जी आगे समझाइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और इसको बनाएंगे। हमको यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x दिया हुआ है। अब हम सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अब सिंपल सा इसमें सेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और टेन थीटा अकेला करेंगे। एक काम करते हैं, टेन थीटा अभी ही अकेला कर लेते हैं, 10 को इधर भेजेंगे और 1 को इधर लेते आएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा मेरा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। ये तो और अच्छी बात है। अब यहाँ सिंपल सा सेक थीटा का सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सेक थीटा क्या है हम लोग का, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा यहाँ पर तो हमको अब इसको प्रूफ होल स्क्वायर करना होगा। जिसको इसको कैलकुलेशन से डर लगता है वो पहले दूरी बना ले। भैया जी हमका तो डर लगता है, हम दूरी बना ले का, नहीं नहीं नहीं, आपको दूरी नहीं बनाना है, आपको यहाँ सॉल्व करना है, डर लगता है। यहाँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ भैया ठीक है, फिर प्लस 2ab। अगेन ये समझ में आ गया कैसे किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लगा, a के जगह पर x को रख दिए, b के जगह पर हम 1/4x को रखे, प्लस 2a के जगह पर x, b के जगह पर 1/4x। ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ -1 पहले से था तो यहाँ -1 पहले से लिख लिए, इस x से इस x को घटा दिए, ठीक है। हम भैया समझ में आ रहा है हमको, इस 2 से इस 2 को 4 को घटाया, यहाँ 2 हो गया, क्या हो गया देखो, x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 -1, मेरा -1 हुआ ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं 1/2 और 1, इसका डिफरेंस मेरा 1/2 ही होगा। कैसे जान गए, एक है उसमें आधा घटा देंगे तो आधा ही बचेगा ना, ये भी पूछने वाली बात है। हम सॉल्व कर देते, देखो 1/2 -1 है ना, इसको सॉल्व करें, यहाँ 2 आया, यहाँ मेरा एलसीएम कर लिए, एलसीएम 2 आया, 2 से 2 में डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस, यहाँ पर 1 छिपा हुआ, 1 से डिवाइड किया 2 में 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, अर्थात मेरा -1/2 निकल गया। क्योंकि 1 का सिंबल माइनस था तो माइनस ही देते हैं हम लोग, ठीक है, अर्थात ये मेरा -1/2 निकल गया। अब यहाँ पर समझो, ला 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 ला, यहाँ पर कैसे बनाना है वो देखो, यहाँ x स्क्वायर हो गया प्लस 1/4x का होल स्क्वायर हो गया, -1/2 निकल गया। अब ये सोचना है भैया ऐसे कैसे सॉल्व होगा, हमको तो tan थीटा का वैल्यू चाहिए, हमको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ना चाहिए, हम स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजना चाहते हैं। कैसे करेंगे, हम आपको पूर्ण वर्ग विधि बताए हुए, याद है कुछ? जी ये क्या बोल दिए, ये कौन से चिड़िया का नाम है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, याद पारो? अच्छा भैया वो तो कुछ था लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा ध्यान में नहीं आ रहा है, एक बार हम सामने हो ना तब बोलो ध्यान में नहीं आ रहा। डांट होगा ना बढ़िया डांट, हाँ डांट तो है आपके पास, बोल हम डांट को तोड़ देंगे तब समझ में आएगा। ध्यान में नहीं आ रहा, ध्यान में आ रहा होगा, याद पारो, हम तो सिखाए हैं आपको। यहाँ देखो क्या करना है वो समझो, हमको परफेक्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना है। क्या करते हैं, सिंपल सा x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। तो हम लोग अपने मन से 2ab जोड़ेंगे, 2ab घटाएंगे, यहाँ a की जगह पर x है, b की जगह पर ये जानते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए क्या करना होगा भैया, सुनिए ना, एक काम कीजिए, समझना ध्यान से, मेरी बातों को समझना। हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जैसे x और 1/4x का मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना, एक बार देख लो क्या आपका इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये x है, a का वैल्यू x है, यहाँ b का वैल्यू 1/4x है, हाँ भैया 1/4x है। जब फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर 2ab लगाएंगे, ध्यान से समझो, जो भी आप पढ़े हो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले में आपका जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। हाँ भैया ये तो बात सही कह रहे हैं आप, दोनों में 2ab आता है ना, बिल्कुल। अब हम पहले 2ab निकाल के देख लेते हैं वैल्यू क्या निकलता है, कहीं वो वैल्यू 1/2 के बराबर निकल जाएगा तो हमको कुछ मानना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा भैया ये बात है, एक बार करके देखते हैं। यहाँ a का वैल्यू क्या है, x है, यहाँ b का वैल्यू क्या है, 1/4x है। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab आता, हाँ भैया फिर 2ab आता, ab लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करेंगे, खत्म, इससे ये खत्म, मेरा 1/2 के बराबर हो रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ मेरा 1/2 पहले से है, अर्थात हम इसकी जगह पर ये 2ab का फॉर्म लिख सकते हैं। और भैया ये तो कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ रहा है, आपको सिर्फ ये लाइन कुछ ज्यादा सोचना होगा। इस लाइन को अपने मन से लिखने का प्रयास करो तो एक बार,
हम जानते हैं आप कहाँ तक अपने मन से पहुंचे होगे। आप बहुत प्रयास किए होगे ना, तो यहाँ तक आप पहुंच गए होगे। इसके आगे आपका दिमाग ना चल रहा होगा। हमें पता है कहाँ पर आप गलतियां कर सकते हो। वो गलतियां मतलब गलतियां ऐसे नहीं कहेंगे, ये थिंकिंग पावर वा सोचने की क्षमता होगा। आप यहाँ पर सोच सकते हो भैया क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा। क्योंकि जब भी हम क्लास 10th में पढ़ते थे ना, तो यहाँ पर अक्सर आकर के हम अटक जाते थे। हम अटकते थे क्लास 10th में। तो उम्मीद करते हैं आप भी 10 से तो बाहर हो नहीं, आप भी तो क्लास 10th में ही पढ़ाई कर रहे हो और नया नया चैप्टर आपके सामने आया है। उम्मीद करते हैं आप भी यहाँ आकर के जरूर अटके होगे। नहीं अटके हो तो ये तो और अच्छी बात है ना। अगर अटक रहे हो तो भी अच्छी बात है, सीखना है आपको ना। एक बार सीख लो, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं अटकना है, अपना दिमाग यहाँ पर जरूर चलाना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या ही करना होगा, सिंपल सा एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना काम करना है। वो नन्ना मुन्ना काम क्या ही करना है, हम जानते हैं इस 1/2 को लिखने 2 इंटू क्या 2 इंटू के फॉर्म में लिखिए, फिर एक्स यहाँ लिखेंगे a टू a, फिर b का वैल्यू क्या 1/4x, यहाँ 1/4x लिख दिए। यहाँ माइनस था, माइनस कर दिए। देखो तो ये सॉल्व होकर के मेरा 1/2 के ही बराबर आएगा। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 बचा, x से ये x खत्म, तो मेरा -1/2 ही आ रहा है। ठीक है, अगर ये मेथड समझ में नहीं आता तो बोले ना, हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा देंगे। ठीक है, हाँ भैया ठीक। ला 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 ला, उम्मीद करते हैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कुछ इतना आपका निकल गया। tan स्क्वायर थीटा इतना निकल गया। यहाँ पर किस प्रकार 1/2 को ये फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, वो बातें बहुत ज्यादा ही जरूरी हैं आपके लिए। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा। भैया फॉर्मूला तो ना जाने थे, फॉर्मूला सीखना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला जानते हो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। हाँ भैया वो तो हम जानते हैं, अर्थात यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारा सा फॉर्मूला पुट कर दिया हम लोग। अगेन अब हम लोग स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजेंगे, हम जानते हैं स्क्वायर बराबर किस तरफ जाता तो क्या होता, मेरा प्लस माइनस रूट का फॉर्म आता। ठीक, ये आप जानते हो भैया जी, हल्का हल्का तो जानते ही है कि स्क्वायर बराबर किस तरफ जाता है तो प्लस माइनस का फॉर्म आता। यहाँ से हम लोग का tan थीटा निकल गया। tan थीटा कितना निकल गया हम लोग का, सिंपल सा प्लस माइनस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा x माइनस 1/4x निकल गया। जैसा हम कहे थे कि tan थीटा निकालेंगे, फिर बारी बारी से इसमें पुट करने वाले और हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ तक आप अपने मन से बनाए हो तो इससे अच्छी बात और कुछ ना हो सकती। अगर यहाँ तक बना रहे मतलब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ गया है इस चैप्टर में। ठीक है, और इतना अगर एक्टिव दिमाग हो चुका है इस चैप्टर को लेकर के, तो आप सवाल को गलती अब ना करने वाले हो। अगर नहीं पहुंच पा रहे कोई बात नहीं, आपको मेहनत और करना होगा, यहाँ तक जल्दी पहुंच जाओ। इसके बाद हम इसको सॉल्व करें। अगर एक काम कर सकते हो आप, यहाँ tan थीटा आपको निकाल दिए ना, बिल्कुल एक बार आप प्लस का वैल्यू लेकर के यहाँ पर पुट करोगे। sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1/4x, और देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है। sec थीटा प्लस tan थीटा ये निकालना है ना। पहला काम कंडीशन क्या होगा, अगर मेरा tan थीटा प्लस के फॉर्म में रहेगा, अगर tan थीटा मेरा जो है x माइनस 1/4x है, x माइनस 1/4x है, उस कंडीशन में sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा वो आप निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे। अगेन फिर से एक और कंडीशन लेना है, अगर मेरा x इक्वल टू, ये आपको खुद से सॉल्व करना है इसलिए हम इतना कर रहे हैं। यहाँ पर अगर x इक्वल टू x माइनस 1/4x रहता, उस माइनस क्यों लिए, tan थीटा का वैल्यू मेरा प्लस और माइनस के फॉर्म में निकला। एक बार प्लस लेना है आपको, एक बार माइनस लेना है। प्लस लेकर के इसका वैल्यू निकालोगे, फिर माइनस लेकर के इसका वैल्यू निकालोगे sec थीटा प्लस tan थीटा का। एक में आपका 2x निकलेगा, एक में आपका 2x निकलने वाला, एक में आपका 1/2x निकलेगा, वही आपका प्रूफ हो जाएगा। आपसे हम इतना पक्का उम्मीद करेंगे, ये आप जरूर बना सकते हो। इसके आगे खुद कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो इसके आगे खुद से कैलकुलेशन करोगे आप, जल्दी करो। ला 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 ला, देखो sec थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, हम फिर से लिख देते हैं। sec थीटा का वैल्यू x प्लस कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/4x दिया हुआ है। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, ये मत बोलना भैया अब यहाँ पर कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप प्रयास करो ना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक, जल्दी करो। उम्मीद करते हैं आप अपना दिमाग यहाँ पर लगा रहे होंगे। ला 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 ला, देखो समझो, अब हम मिला देते हैं आपको कि हाँ आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। इफ क्या है, अगर tan थीटा हम लोग प्लस में लेंगे, x माइनस 1/4x लेने वाले, उस कंडीशन में देन sec थीटा प्लस tan थीटा क्या आएगा वो देखेंगे हम लोग। sec थीटा क्या आने वाला भैया, sec थीटा की बात करते हैं तो sec थीटा हम लोग का कितना है, x प्लस 1/4x है, और tan थीटा हम लोग निकाल लिए हैं। कितना निकाले हैं tan थीटा, यहाँ देखो लिखा हुआ है कितना है, x माइनस 1/4x है। हाँ जी, इस 1/4x से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से मेरा 2x आ गया, 2x निकल चुका है। अगेन फिर से हम लोग एक बार tan थीटा लेंगे, माइनस में लेंगे। tan थीटा इक्वल टू माइनस का फॉर्म, प्लस का फॉर्म ले लिए, अब माइनस का फॉर्म लेंगे। x माइनस, यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ प्लस और माइनस निकला था ना, एक बार हम लोग प्लस लिए, एक बार माइनस लेंगे, इस प्रकार बनाना है। ठीक है, तब उस कंडीशन में ये मिटा देते पूरा।
हाँ देन उस कंडीशन में हम लोग का सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या निकलेगा वो देखना है। यहाँ सेक थीटा क्या निकल गया भैया, सेक थीटा कहाँ है, यहाँ तो दिया हुआ है ना, x प्लस 1/4x, बिल्कुल। प्लस टेन थीटा क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कितना है टेन थीटा भैया, यहाँ माइनस है, माइनस x प्लस 1/4x, ठीक। अब यहाँ पर प्लस और माइनस साथ में आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका माइनस आएगा, ठीक। अगेन अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर प्लस लिखोगे, यहाँ माइनस लिखोगे, इसको बड़ी कोष्ठ में एंटर करोगे, ठीक। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस एक लाइन और आप तब बढ़ाओगे, हाँ माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर आपका x प्लस 1/4x हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/4x माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस इंटू प्लस माइनस 1/4x। हम जानते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज होता है, हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, x से x कैंसिल, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस आ गया, हाँ जी, यहाँ माइनस है ना बीच में, यहाँ माइनस है ना, हाँ यहाँ प्लस कहाँ से ले लिया, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस होगा, वही हम सोच रहे थे, हम कहाँ से मेरा गलती हो रहा है। यहाँ मेरा 4x हुआ, यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ प्लस यहाँ 1, अर्थात ये सॉल्व होकर के जितना हमको प्रूफ करना है वो रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 2/4x। इसको सॉल्व किए, फिर 1/2x निकल गया। समझ रहे हो कैसे क्या किया, सिंपल सा tan थीटा का वैल्यू हम ये पुट किया, सॉल्व किए, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर ये सॉल्व कर रहे हो, खुद से सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है आपका, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू था, यहाँ पर ये वैल्यू लिख ली, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से माइनस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो गया, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट। अब ये दोनों सॉल्व होकर के मेरा 1/2x हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है, बस यही हमको प्रूफ करना था। उसके बाद हम लोग इस 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। न्यू क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कल का है। ये कल का क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवाना, ये तो हम सॉल्व कर लिए, सिर्फ मिलाएंगे कि हाँ आप सही बनाए हो गलत बनाए हो, वो एक बार आप चेक कर लोगे। ला 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 ला, देखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा क्वेश्चन के पीछे। यहाँ देखो, यहाँ पर पहले 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको ये चीज दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। आपको ये दिया हुआ है कि हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो √2 के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो आपको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, ये वैल्यू आपको निकालना है। आपको कैसे निकालोगे, अर्थात ये आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके हमको 2 के बराबर निकालना है। तो ये जो हमको फॉर्मूला यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके भी बहुत हद तक इसको सॉल्व करेंगे ना, अधिक से अधिक, तो साइन को हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ tan और कॉस दोनों आ जाएगा। कॉस को भी सॉल्व करेंगे तो वहां पर मेरा जो है साइन और कॉट दोनों आ जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, कछुआ ना होने वाला। क्या करने वाले हम लोग, पहले ये देखते हैं जो हमको सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमको tan और cot को सॉल्व करना ना, इसको हम sin और cos के फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसा हम सॉल्व करवाए हुए आपको, tan थीटा प्लस है ना, हाँ प्लस cot थीटा। आप एक काम आप सोचोगे क्या करना है, यहाँ पर आप बोलोगे, सोचोगे मन में, भैया यहाँ पर अगर tan थीटा के जगह पर साइन थीटा बटे cos थीटा लिख दें, यहाँ पर cot थीटा के जगह पर cos थीटा बटे साइन थीटा लिख दें, सबको सॉल्व करेंगे। ऊपर मेरा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे में साइन और cos का फॉर्म आ जाएगा, साइन और cos का फॉर्म आ जाएगा, वहां से कुछ इससे हेल्प हो जाएगा, मेरा सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, अपने सोच को इसी प्रकार डेवलप रखना है आपको। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो आप कि हमको ये चीज हमको पता है, ठीक है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ tan और cot था, इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर दिए, कुछ ना कुछ तो साइन और cos के फॉर्म में ही आएगा, और हमको साइन और cos के फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है, उससे हेल्प लेकर के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा विचार है आपका। तो एक बार इसका वैल्यू निकालोगे आप, देखो क्या निकाल पाते हो। यहाँ आपको दिया हो, अच्छा छोड़ो, आप tan थीटा प्लस cot थीटा इसका वैल्यू निकालो था, इसको साइन और cos के फॉर्म में चेंज करो, कहाँ जहां तक पहुंच पाओगे वहां तक चेंज करो। हम मौखिक बोल रहे हैं। tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, साइन थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला जाना थे हम लोग, cos थीटा बटे साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर में मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे में साइन थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्म रहेगा। वहां तक आ जाओ आप जल्दी से, उम्मीद करते हैं आप पहुंच गए होगे, मिलाओगे आप कैसे क्या किए होगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा का cos थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा एलसीएम लेंगे, इसी से यहाँ डिवाइड की बचा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
प्लस का प्लस, इसी से इसमें डिवाइड किए, बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बिल्कुल ऊपर पे स्क्वायर का फॉर्म है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकल गया। अब यहाँ विचार करोगे कि यहाँ तक हम पहुंच गए, हमको चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस का फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करके किसी प्रकार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्म लाना है, किस प्रकार लेंगे वो सोचो। हमको जो दिया हुआ वो देखो आप, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हियर यहाँ दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 हमको दिया हुआ है। अब किसी प्रकार इसको सॉल्व करो और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्म लाओ आप जल्दी से। भैया ये कैसे इसको लेते हैं, हम ना तो इसका कुछ फॉर्मूला जानते हैं। हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 के बराबर होता है। बिल्कुल जानते हो आप, हाँ। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे मेरा जो है प्लस 2ab होगा, जिससे मेरा साइन मेरा स्क्वायर में आ जाएगा, कॉस मेरा स्क्वायर में आएगा। वहां से फॉर्मूला पढ़े हो आप स्क्वायर का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। इसके बदले में आप 1 पुट कर सकते हो। एक बार आप प्रयास करोगे इसका स्क्वायर करो तो दोनों साइड आप स्क्वायर करो, ठीक है। दोनों साइड एक बार स्क्वायर करो, आप क्या करोगे, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे, इधर भी आपको √2 का होल स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करो और आपको अकेला करना है, क्या अकेला करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अकेला करना है। जल्दी से प्रयास करोगे आप, जल्दी से प्रयास हो रहा होगा। प्रयास करने में हिचकिचाना नहीं है आपको, हम बोलने में आज हिचकिचा रहे हैं, आपको प्रयास करने में हिचकिचाना नहीं है। ओके, उम्मीद करेंगे आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाल लिए होंगे। यहाँ देखो क्या निकाले हो, किस प्रकार निकाले हो वो मिलाओगे आप। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल सा हम क्या काम करने वाले, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा प्लस 2ab होगा, हाँ प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगी। ओके भैया ये बातें समझ में आ गई। अगर फिर आगे क्या करें, फिर बराबर का बराबर √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 हो गए। इतना ही आपका रिजल्ट निकला होगा। अगर बोलते हैं ना खुद से बनाने के लिए तो आपको खुद से ही बनाना है, इस बात को समझ के चलना। यहाँ पर ये फॉर्मूला मेरा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, बिल्कुल यहाँ बराबर का 2 का 2, ये 1 जो है बराबर किस तरफ आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, हम लोग का जो है ना ये 1 बराबर किस तरफ आकर के घट जाएगा। बहुत अच्छा, यहाँ पर घटाते हैं, देखो कितना रिजल्ट आएगा, 1 प्लस 1 को भेज देते हैं ना, 1 को बराबर किस तरफ भेजते हैं, यहाँ पहले से 2 था, ये +1 बराबर किस तरफ आया तो मेरा -1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। हाँ भैया वो तो है, बचा तो बचा, अब क्या करें, इस 2 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, अच्छा इस 2 को बराबर किस तरफ भेज दे, बिल्कुल भेजेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, 1/2 रिजल्ट निकल गया। हम बोले थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालने के लिए आपको, आप निकाल चुके हो वहां तक। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो भी वैल्यू निकला वो यहाँ पर पुट करोगे, आपका tan थीटा प्लस कॉस थीटा निकल जाएगा। अर्थात हेंस हम लोग यहाँ निकाले हैं tan थीटा प्लस कॉस थीटा को सॉल्व करके कितना निकाले हैं, देखो सॉल्व किए तो कितना निकला 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकला। बिल्कुल ऐसा मत सोचना भैया बराबर नीचे दिए तो क्या हो गया, बराबर यहाँ पर भी दे सकते हैं ना, कंफ्यूज मत करना यहाँ पर भैया ये बराबर कहा, ये इसके बराबर कैसे है, देखो tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 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 इस सब के बराबर है tan थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे हम लोग का डिनोमिनेटर में जो निकला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका वैल्यू हम लोग पुट करने वाले 1/2 पुट करेंगे, तो 1 बटे 1/2 यहाँ पुट किया, सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, भाग मेरा बटे में गुना में चेंज हो गया, ये 1 आगे आ गया, ये 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा 2/1 में, सॉल्व किए मेरा रिजल्ट 2 आ गया। जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा आ चुका है, देयरफॉर क्या मेरा आ गया, ये बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, tan थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा बराबर 2 हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से सीखना है। सेम टू सेम नहीं रहेगा, यहाँ √2 √3 √4 मतलब √5 चेंजेज रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, उतना सा आप संभाल सकते हो। मैथ सेम नहीं पूछा जाता, ये समझ के चला करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी बन गया होगा आपसे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। अगेन आगे देखते हैं। ला 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 यहाँ देखो 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी खास क्वेश्चन नहीं है
कि हाँ इसको हम जो है थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे अच्छे खासा, वो रिस्पेक्ट लायक क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज बहुत आसान लग रहा है देखने में। हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कॉट थीटा और टेन थीटा का फॉर्म दिया हुआ है। ध्यान से पहले आप 4th नंबर क्वेश्चन को लिखो। तो 4th नंबर क्वेश्चन पे पूरा आपको अपना सारा ध्यान देना है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर यहाँ कॉट थीटा और टेन थीटा है। आप क्या सोचोगे मन में, भैया एक काम करते हैं, कॉट थीटा और टेन थीटा को हमको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, टेन थीटा का ही फॉर्मूला जानते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, सॉल्व करना है, ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दो। 4th नंबर क्वेश्चन में LHS को लेंगे, क्या है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार आप प्रयास करोगे, यहाँ कॉट थीटा की जगह पे आपको पुट करना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक बार टेन थीटा की जगह पुट करना है आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जल्दी पुट करो, हम आपके लिए रुक रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बनाए होगे, अच्छे तरीके से बना होगा। हाँ जी, मिलाए बना लिए हो, इसे पुट किए होगे, LCM लिए होगे, सॉल्व किए होगे। बिल्कुल भैया जी, कब से सॉल्व करके बैठे हुए, लेकिन सॉल्व भी तो नहीं हो रहा। हाँ सॉल्व नहीं हो रहा, देखा थे क्या निकला हुआ वो देखो आप। इसको कॉट थीटा को चेंज करेंगे, इसमें कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। बिल्कुल, अगर यहाँ पर चेंज करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, जैसे चेंज किए तो हम LCM लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का LCM लिए, इस साइन थीटा से इसमें डिवाइड किए तो मेरा कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर से तो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ माइनस का माइनस, इस नीचे वाले कॉस थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये सोचना है भैया, हाँ यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना था, नीचे वाला टर्म तो मिल गया, नीचे का टर्म तो मिल गया। बिल्कुल मेरा भैया न्यूमरेटर नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए। देखो न्यूमरेटर में सिर्फ मेरा कॉस का फॉर्म है, सिर्फ मेरा कॉस का फॉर्म है, साइन का फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब साइन के लिए आप कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हो वो आप लिखोगे। साइन के लिए भैया हम जानते हैं, साइन के लिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या जानते हैं, और जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और क्या जानते, और जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और क्या जानते, और जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और क्या जानते हैं, और हम लोग जानते हैं ये P है, ये B है, ये H है, तो साइन थीटा होता है, क्या होता है भैया जी P बटे H होता है। इतना कुछ हम जानते हैं। अब यहाँ देखो स्क्वायर का, स्क्वायर से रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला है भैया, स्क्वायर से मतलब स्क्वायर से संबंधित मेरा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा भैया ये बात है, हाँ जी। अब यहाँ पर ये सोचना है हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अकेला करना है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जैसे अकेला करेंगे तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, और हमको कॉस के फॉर्म में ही तो लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार आप प्रयास करोगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको पुट करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रयास करो, जो रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। प्रयास करोगे आप, हो गया। यहाँ तक पहुंच गए होंगे, बिल्कुल पहुंच गए होंगे। देखो रिजल्ट क्या आपका निकला। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे अगर जा रहे हो, सवाल को आप खुद बनाओगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर सॉल्व करने वाले। इतना आसान हो जाने वाला ये सवाल आपके लिए, आप सोचे ना होगे। यहाँ माइनस इंटू प्लस, सब का सिंबल चेंज करेंगे, माइनस का सिंबल प्लस में हो गया, बिकॉज आगे में माइनस है। ये हम जाने थे भैया। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता। हाँ भैया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा -1। फिर नीचे मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ओके, ये हमको प्रूफ करना था। देखो हम लोग का प्रूफ हो चुका है, यही हमको प्रूफ करना था। मेरा प्रूफ हो गया। कितना प्यारा प्रूफ था, बताओ, इतना आसान। बोले थे ये क्वेश्चन उतना दमदार नहीं है, इसको झूठ मूठ का हम रिस्पेक्ट दे रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ माँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। ला 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 ला। इस क्वेश्चन में क्या करना है वो समझो आप। यहाँ पर जो है सिंपल सा देख रहे हो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब कॉस स्क्वायर का फॉर्म है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर का फॉर्म है, यहाँ tan है, यहाँ tan है। अब क्या करें, ये मन में विचार कर रहे होगे आप ना।
अब ये सोचो आप, समझना, यहाँ पर प्लस है, प्लस का कौन कौन सा फॉर्मूला सीखे हो जहाँ पर प्लस भी रहे स्क्वायर भी रहे। अब कुछ और आपको एक कदम आगे ले जाते हैं सोचने के मुकाबले में। स्क्वायर और प्लस का कौन कौन सा फॉर्म सीखे हो भैया। स्क्वायर में हमको कुछ फॉर्मूला सिखाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, और सिखाए हैं भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सिखाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। इन सब फॉर्मूले में प्लस सिर्फ इस फॉर्मूले में, हाँ प्लस सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले में। अच्छी बात है, यहाँ प्लस की बात की गई है, कॉस की बात की गई है, सब इशारा कर रहा है यही फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है। ठीक, डन, डील तय हो गया। ठीक, अब टेन थीटा और यहाँ गुना है। टेन थीटा का कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप भैया। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और क्या जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता। हाँ जी, इन सब फॉर्मूले को जानते हैं। गुना किसमें, गुना यहाँ है, गुना यहाँ है, मतलब ये फॉर्मूला होगा, ये भी डन हो गया। फॉर्मूले का चयन करने सीखो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करेंगे वो सीखने का प्रयास करो। हम ये जान गए यहाँ पर नीचे वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऊपर वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ऊपर में जो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पर मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको चेंज करना पड़ेगा साइन स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पहले से मेरा कॉस स्क्वायर, यहाँ भी मेरा कॉस स्क्वायर का फॉर्म पहले से, मतलब आपका पहला काम होना चाहिए इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, नीचे में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होना चाहिए। टेन थीटा तो है लेकिन कॉट थीटा नहीं है, इसको हम लोग कॉट थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। देख लो कैसे, कहाँ पर किस प्रकार चेंज हो रहा है, उसको सीखो। तो इसको प्रयास करोगे आप इसको साइन के फॉर्म में चेंज करोगे, इसको कॉट के फॉर्म में चेंज करोगे। अब सोचो भैया कैसे चेंज करें साइन के फॉर्म में, ये विचार आ रहा है ना। विचार को मन में लाना ही क्यों, हम जानते हैं कॉस और साइन का रिलेशन किस प्रकार होता है, सच्चा दोस्त है। एंगल में चेंज करेंगे 90 में घटा करके, जैसे 90 घटाएंगे इसमें ये मेरा साइन में चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें 90 घटाएं 90 में घटाएंगे जैसे इसको, ये मेरा कॉट में चेंज हो जाएगा। तो प्रयास करो, प्रयास करोगे, ठीक है, आप प्रयास करो, हम आपके लिए रुके हुए, आप प्रयास करोगे। प्रयास करने से पीछे मत हटो, ठीक है, प्रयास करने से कभी भी पीछे मत हटो, हमेशा आगे रहो। प्रयास करने में गलतियां होंगी, उसके लिए घबराओ मत, प्रयास करो। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पर सिंपल सा कैसे क्या करना है उसको समझो। यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, फिर है आपका प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा, फिर है आपका टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, फिर है आपका इंटू टेन 30 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको चेंज करो साइन के फॉर्म में, चेंज कर दे, फिर इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते, वरना आपको तकलीफ होंगी और हम नहीं चाहते आपको दिक्कत हो। ठीक है, होल स्क्वायर के फॉर्म, इसको चेंज करना नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं, जैसे वैसे रहने देंगे। भैया जी ये तो आप जान जाते हैं तुरंत कि इसको चेंज करें उसको चेंज करें, हमका समझे में ना आता है कैसे क्या चेंज करें। वो सीखना होगा, वो तभी आपके अंदर डेवलप होने वाला जब फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो। इसलिए हम इतने बार फॉर्मूले रिवीजन करते हैं, इतने बार फॉर्मूले रिवीजन करते हैं, आपको भी नहीं पता होगा हम कितने बार फॉर्मूले रिवीजन कर चुके होंगे। यहाँ देखो, यहाँ कॉस को साइन में चेंज करना है, जैसे कॉस साइन में चेंज होगा ये भी चेंज होगा। किस प्रकार चेंज होगा, 90 में घट करके चेंज होगा। हाँ भैया 90 में घटाना है तो 90 में घटाओ, आपकी इच्छा बड़ी ब्रैकेट दो छोटी ब्रैकेट दो। 90 में घटाएंगे किसको, इसको घटाएंगे 45 प्लस थीटा को हम घटा दिए 90, जैसे घटाए 90 में ये आपका चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो गया। बिल्कुल, एक बार फिर से समझो, कॉस को साइन में चेंज किए तो ये 45 प्लस थीटा ये भी चेंज होगा 90 में घट करके, 90 में घटा दिए 45 प्लस थीटा को। ठीक, बाकी जो जैसे उसको वैसे उतार देंगे। अगेन यहाँ देखो, यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको हमको कॉट के फॉर्म में चेंज करना है, कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज कर दें। यहाँ पर इसको कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे ये टेन हमारा कॉट के फॉर्म में चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी आपका जो है 90 में घट जाएगा ना। ये हम लोग सीखे हुए, स्टार्टिंग में ही सीखे हुए कैसे करते हैं, कहाँ करते, किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक, देखो यहाँ किस प्रकार चेंज करेंगे उसको भी सीखना है। अब यहाँ पर जैसे एंगल को आप घटाओगे तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लग जाएगा। यहाँ पर जैसे एंगल को घटाओगे तो टेन थीटा, एंगल सेम हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्म आ जाएगा। अप्लाई करो, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, जैसे ही अप्लाई होगा यहाँ पर ऊपर 1 नीचे में 1/1 मेरा आंसर बना जाएगा। एक बार आप प्रयास करो, ठीक है, एक बार हम फिर से हिंट दे रहे हैं, कैसे करना है वो समझो। इस एंगल को सॉल्व करेंगे, जैसे एंगल सॉल्व करेंगे यहाँ पर 45 माइनस थीटा आएगा, यहाँ पर भी एंगल सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका 90 जब सॉल्व करेंगे ना 60 प्लस थीटा बन जाएगा।
ये 60 प्लस थीटा, मतलब एंगल सेम होगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। प्रयास करोगे आप, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। भले मैंने कहा था ये आसान क्वेश्चन है, कल ही कहते आपको, इसलिए इस पे इतना ध्यान दे नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी सोचे बता ही देते, आसान प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एंगल को सॉल्व करेंगे और ये स्क्वायर अंदर लेते हैं, साइन स्क्वायर हो गया, 90 में 45 घटाएंगे तो 45 बचेगा। इसको सॉल्व कर दें, देखो यहाँ पे 90 माइनस 45 प्लस थीटा है ना, इसको सॉल्व किया, 90 माइनस 45 माइनस थीटा, 90 में 45 घटा 45 बचा, 45 माइनस थीटा ना, बिल्कुल। तो बगल में हम सॉल्व किए देते हैं, यहाँ बगल में आप भी सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व कर सकते हो। बगल में क्या सॉल्व करना चाहोगे, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो 90 डिग्री माइनस 45 प्लस थीटा, किस प्रकार इसको सॉल्व करें, यहाँ 90 माइनस 45 माइनस थीटा हुआ, ये सॉल्व होकर के 45 माइनस थीटा बन रहा है, सेम वही चीज यहाँ पर है, 90 माइनस 30 प्लस थीटा है, इसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस 30 माइनस थीटा, हाँ जी। अब इसको सॉल्व किया मेरा 60 माइनस थीटा हो गया, ओके ठीक। यहाँ पर 45 माइनस थीटा आ रहा है, देखो यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर जो जैसे वैसे लिख लिया। आगे यहाँ पर देखो tan 60 प्लस थीटा, यहाँ पर भी तुरंत हम लोग सॉल्व किए हैं। देखो आप कंफ्यूज कहाँ कर रहे होगे, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ होगा, इतना उलझन आपको दिख रहा है ना, आपका दिमाग काम यहाँ नहीं कर रहा होगा। हमें पूर्णतः विश्वास है कि इन सारे सवाल में आप यहीं पर परेशान हो जा रहे होंगे। उन परेशानी से बचना है ना तो एक काम करो, जैसे जैसे यहाँ उतार रहे वैसे वैसे लिखने का प्रयास करो। यहाँ पे tan का फॉर्म था, यहाँ tan का फॉर्म लिख दिए, यहाँ इंटू था, इंटू लिखना नहीं होता नहीं लिखे, यहाँ cot का फॉर्म था, cot का फॉर्म लिख दिए। इसको सॉल्व किया, यहाँ पर 60 प्लस मन में सॉल्व कर सकते, 90 में 30 घटाएंगे मेरा 60 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ थीटा हो गया। ये तो मन में ही सॉल्व करने का था, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ मेरा फॉर्मूले क्या रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ये आपका 1 में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका 1 में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया 1, ठीक। और क्या ही करना, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में, उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से हर एक चीज़ सीखे होंगे। आगे और बेहतर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, दो क्लास और कर देते हैं आगे, ठीक है। अगर फिर भी समस्याएं होंगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, और भी क्वेश्चन करवाएंगे। अब से बचा है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस होगा वो आपके लिए बेहतर है। जितना सिखाना था वो हम कब का सिखा चुके हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस बचा हुआ है, ठीक है। और प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने दिन से तो हम प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं, हाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, किस प्रकार सॉल्व होगा वो सिखा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस बचा। कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोग का, सारा फॉर्मूला क्लियर कर दिए हैं, वैल्यू बता दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना और बेहतर बनोगे इस चैप्टर में, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।